वीर्याणं नमो सायाणं नमो ईशो विसांभूडं नमः सुमे साराय स्वानिभूताचिकासिते चिशुभावाय भावाय श्रीभावं तुरच्छिदे अनंत धर्मणे स्तुतं पश्यति पृथग् आत्मनः निकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसो विसांभूडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी सूरचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री षडविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म के आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी वर्णित प्रेमियों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का प्रोपण किया। जिन कलशों पर सुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका का रचना की। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। ज्ञान ने गेयों में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश गेयों ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। गे जानते हैं, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। गे जानते हैं, गे ज्ञान से जाने जाते हैं। ये व्यवहार कथन है। गेयों को ज्ञान जानता है, ये व्यवहार कथन है। वस्त्र गीला हो गया, व्यवहार कथन है। आर्द्रता तो पानी में ही है। जल अपने आर्द्र स्वभाव में है। वस्त्र ठंडा हो गया, शीतल तो पानी ही है। जो शीतलता दिख रही है आपको, वस्त्र ठंडा दिख रहा है, वो वास्तव में वस्त्र ठंडा नहीं है।
ठंडा तो पानी है, दुग्ध मीठा है, यथार्थ में दुग्ध मीठा नहीं है, मीठा तो बुरा ही है। पर माँ कहती दूध मीठा पी लीजिए। हे माँ, तुम ये लोक व्यवहार में सत्य अवश्य करें, ये सोपाधिक मीठापन है, न कि निरुपाधिक मीठापन है। ये सोपाधिक मीठापन है, निरुपाधिक मीठापन नहीं है। ये संश्लेष धारा है, ये स्वभाव धारा नहीं है। ये संश्लेष धारा है, अविनाभाव धारा नहीं है। ऐसे जीव रागी द्वेषी है, जीव कसाई है। ये संश्लेष धारा है, अशुद्ध निश्चय नेकी धारा है, ये सोपाधिक धारा है, ये निरुपाधिक धारा नहीं है। निरुपाधिक धारा को जब मैं देखता हूँ तो फिर मैं निहारता हूँ। अन्नोड़म पवसंता दिनता ओगा समनन मंडस्ता मेलनता विडिच्चम सकम समन विझंती। परस्पर में एक द्रव दूसरे द्रव मिले होने पर भी अस्तित्व गुण के पास जाना चाहिए आपको। किसी में मिले होने से कोई भी द्रव अपने अस्तित्व का विनाश नहीं करता। नास्तित्व के पास जाना चाहिए। कोई भी गुण अपने पर के गुण को ग्रहण नहीं करता। अस्तित्व गुण अपने गुण को मिटने देता नहीं और नास्तित्व दूसरे को ग्रहण करने देता नहीं। ये ग्रहण नहीं करने पर भी, स्वके नहीं छोड़ने पर भी व्यवहार दिखाई दे रहा है। व्यवहार दिख रहा है। व्यवहार को देखते जाइए। अवलोकिते मुनि शब्द किसका प्रयोग किया? अवलोकिते मुनि। अवलोकिते मुनि समुत्पसंतः, समुत्पसंतः अच्छी तरह से देखते हैं। बिल्कुल तटस्थ हो जाइए। जो चाक्षुष है उसे आप जान लीजिए, अचाक्षुष है उसे भी जान लीजिए। अचाक्षुष होने से अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं है। पंकज आवाज कब तक चलेगी? अचाक्षुष है, अचाक्षुष है, ध्यान दो। अचाक्षुष है इसका तात्पर्य सुशील अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं। पहले भ्रम को निकालिए। अचाक्षुष है इसलिए अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं है। पुनः पुनः मैं कह रहा हूं, अचाक्षुष है इसलिए अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं है। कुछ कहना तो नहीं आप लोगों को? अचाक्षुष है इसलिए अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं है सर्वथा। बोले क्यों? चक्षु इंद्रिय से रहित जो भी इंद्रिय ज्ञान होगा वो सब अचाक्षुष ही होगा। बराबर मन के द्वारा जो भी आत्मा ज्ञेय बनाएगी, ज्ञान का विषय बनाएगी, वो सब अचाक्षुष ही होगा। इंद्रियों से जब विषय बनाएगी तो संगी मन सहित चक्षु से बनाएगा, अन्य इंद्रियों से बनाएगा, जीव। पर जो जो अचाक्षुष है वो सभी अतीन्द्रिय नहीं है।
अतीन्द्रिय नहीं है। मत ज्ञान अतीन्द्रिय को भी विषय बनाता है, मत ज्ञान इंद्रिय को भी विषय बनाता है। मत ज्ञान इंद्रिय विषय को भी ग्रहण करता है, मत ज्ञान अनिंद्रिय विषय को भी ग्रहण करता है। बिल्कुल सत्य है। मत ज्ञान अतीन्द्रिय को भी विषय बनाता है, अतीन्द्रिय अनिंद्रिय इंद्रिय को भी विषय बनाता है। मन जो है इंद्रियों के साथ भी चलता है और स्वयं के साथ भी चलता है। ज्ञान जो है इंद्रियों के साथ भी रहता है, स्वयं के साथ रहता है। ज्ञान जो है आत्मा का ही धर्म है। इंद्रियां आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं है, मन आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं है। अनिंद्रियपना आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं है, अतीन्द्रियपना आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं है। ज्ञान आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। नहीं समझ में आ रहा किसी को? महात्मा निसंग सागर, इंद्रिय आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं, अनिंद्रिय आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं, अतीन्द्रियपना आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं, ज्ञान आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। बोलो बराबर। मन भी आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं, पांच इंद्रियां आत्मा का त्रिकालिक धर्म नहीं, मात्र ज्ञान आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। इसलिए यदि आपने मन को आत्मा का धर्म बना लिया त्रिकालिक असंगी, आत्मा नहीं बचेगा। आपने पांच इंद्रिय को आत्मा का धर्म बनाया, एक इंद्रिय पांच इंद्रिय होती नहीं। विकलेत्रे का क्या होगा? पुनः हम चलते हैं अरिहंत अवस्था में संकेत सागरी, अरहंत देव के द्रविंद्री भाविंद्री नहीं है, नो इंद्रिय नो अनिंद्रिय। सिद्ध परमात्मा के अंदर न द्रविंद्री न भाविंद्री, न द्रव मन भाव मन, नो संगी नो असंगी। श्री सठखंडागम का सूत्र, नो संगी नो असंगी, न संगी न असंगी है। तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आत्मा का बोध होता है? समझ रहे भैया? ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आत्मा का बोध होता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आत्मा के सत्य की नियतता का निर्णय होता है? वो मात्र ज्ञान है, मात्र ज्ञान है। अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीत, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान को परम स्वभाव का है। इसलिए अहो श्रवणो, इसलिए अहो इतियो अहो मुनि। जो तुम्हारा त्रिकालिक नहीं, जो आपसे छूटे, जो आपको छोड़े, ओहो, जो आपसे छूटे, जो आपको छोड़े, उसका ध्यान क्यों करना? जो आपसे छूटे, जो आपको छोड़े, उसमें समय बर्बाद क्यों करना?
जो न मुझे छोड़े न मेरे से छूटे, उसे गाय का ध्यान करना। जो न मुझे छोड़े न मुझसे छूटे, जो न मुझे छोड़े न मेरे से छूटे। त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वरूप हूं। त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वरूप हूं। न ग्राही न ग्राही। हे मुनि, हे श्रमण, उस पर लक्ष्य ले जाइए आप। हे मुनि, उन पर प्रश्न मत कीजिए, समय की बर्बादी है। हे मुनि, जिज्ञासा वहां रखिए जो तुम त्रिकालिक है। हे श्रमण, ग्राही अग्राही स्वरूप हो। अगृहीतम न गृह्णाति, गृहीतम न मुंचति। आहा, ये ध्रुव दृष्टि है, कोई हलचल नहीं है इसमें। अगृहीतम न गृह्णाति, अगृहीतम न गृह्णाति, गृहीतम न मुंचति। ये त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अगृहीत को ग्रहण करती नहीं और गृहीत को कभी छोड़ती नहीं। पर वस्तु अगृहीत है, इसे आत्मा ने आत्मस्थ किया नहीं, और ज्ञायिक भाव आत्मस्थ है, इसे आत्मा ने कभी छोड़ा नहीं। समझे क्या? जो ज्ञायिक है, अभी ज्ञान की पर्यायों के पास भी नहीं जा रहा हूं मैं, मात्र ज्ञान सामान्य में चैतन्यत्व की दृष्टि से देखिए। चैतन्य चैतन्यत्व को कभी त्यागा ही नहीं, और चैतन्यत्व ने चैतन्य को त्यागा ही नहीं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। एकमात्र ज्ञान। इसलिए परज्ञों पर दृष्टि जाना, निश्चय विचलित होना है। प्रशस्त ज्ञेयों में जाना भी बंद है, अप्रशस्त ज्ञेयों में जाना भी बंद है। महात्मा राकेश जी, द्वंद से मुक्ति चाहिए है तो मुक्ति का विकल्प भी समाप्त हो जाना चाहिए है। बंद से मुक्ति चाहिए है तो मुक्ति के विकल्प से शून्य हो जाना चाहिए है। वो वही होगी जो अपने भीतर ज्ञेयों को नहीं देखता, ज्ञान को ही देखता है। ऐसा श्रमण, ऐसा यति, ऐसा भदंत, ऐसा मुनि जो अपने भीतर परमात्मा को भी नहीं देखता है, मात्र ज्ञाता को ही देखता है। उन बीतरागी मुनियों को प्रणाम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इस समय कि ज्ञान में ध्यान में ध्येय परमात्मा झलक रहा है, नहीं नहीं, दैत्य ध्यान है। पंकज बंबई बैठ गया,
मेरे भीतर चैतन्य के आदिनाथ स्वामी झलक रहे हैं, तुम झलका ले, झलका ले, झलका ले। पर हे मित्र, जब मेरे चित ब्रह्म चैतन्य टंकोत की भगवान आत्मा की बात करोगे तो तुम एक पुद्गल के पिंड को देख रहे हो, तुम भगवान आत्मा पर तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं। सुशील बैठ गया, वो अपने गुरु विराग सागर सुमति सागर विद्यासागर का ध्यान करने बैठ गया और आंख मीच करके अगर मेरे हृदय में आचार्य भगवंत झलक रहे, झलक रहे, झलक रहे हो, तू जिसे झलका रहा है झलका ले। प्रसा शब्द वैसा हो सकता है, पर तू पर की देह कोई झलका रहा है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो एक जीव कहता मैं सम्मेशकर को देख रहा हूं, कोई गिरनार को देख रहा है, तुम जिसे देख रहे हो वो मात पर गे को ही देख रहे हो। ज्ञानी यदि पंकज कहता है बंबई, तो मैं आत्मा को देखने लगा हूं, कैसी दिख रही तुझे? बोले मुझे धबल आत्मा दिख रही है। अरे ढोंगी, आत्मा धबल होती नहीं छे, तुझे आत्मा धबल कब से दिखने लग गई? तू आत्मा को धबल देख रहा है, शुद्ध श्वेत झूठ बोल रहा है, आत्मा धबल होती नहीं। ऋषिमृगंधम अवतवम चेतनागुणम सिद्धम जाननंग गहिडम जीमटिषंठाणम। और इससे अरूपी अवक्तव्य अलंघक ग्रहण अनुपमेय है। ऐसी अलंघक ग्रहण भगवान आत्मा को आप धवल देख रहे हो। हे मित्र, ये धवलता जो तुम्हें दिख रही है वो आंख नीचने से तुम्हारी जो आभा मंडल है वो झलकने लग गया। पोदगलिक आप करो ध्यान, पहले तुम्हें कालमा दिखेगी, फिर लालमा दिखेगी, फिर धीरे धीरे पीलापन आएगा आंखों के सामने, फिर सफेदी आएगी। ये सब आभा मंडल में भर गया है। पोदगलिक आभा, पोदगलिक आभा ये आत्मा नहीं मान लेना। बहुत सारे लोग पंडितों के फोटो के नीचे पीछे भावमंडल बना रहे, बे आत्मा दिखा रहे हुए, आत्मा सफेद दिख रही है। तुम्हें तत्व का ज्ञान ही आज तक नहीं हुआ, तुम कितने ढोंगी लोग हो। ये आभा मंडल है, आभा मंडल पौद्गलिक है, पौद्गलिक। संसारी आत्मा बंद बेचा मूर्तिक अवश्य है, पर आपको ज्ञान होना चाहिए। पंचगंधा दोपाद अटल्या जीवे रोशंति अमुत तदो व्यवहार अमुत बंधा दो। मित्र, हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छे से द्रव्य संग्रह पढ़ाई। सबसे पहले ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा नंबर 7, गाथा क्रमांक 7। निश्चय निश्चय आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव पहले ये नहीं करे कि आत्मा मूर्तिक है। ध्यान दीजिए, गाथा का अर्थ कीजिए आप। वर्णस गंध भाषा ट्रण रंच जीवे, 8 प्रकार का स्पर्श, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, हे मित्र 7 प्रकार का स्वर, ये निश्चय से आत्मा में नो संते। स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा में नो संते। क्या है? क्या नो संते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। तो इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। स्वभाव दृष्टि से देखिए, विभावों में तो जी रहे हो, विभाव के लिए यहां प्रवचन सुनने नहीं आए हो, स्वभाव की उपलब्धि के प्रवचन सुनने लिए आए हो। इसलिए मित्र, विभाव का होना वो तुम्हारा होना नहीं है। आज तुम कुछ ऊंची बातें सुनो ना, विभाव का होना वो आपका होना नहीं है। पर विभार से राग के जैसे पंडित एकांकी न हो जाए, उनको समझाने के लिए कहना पड़ता मुझे कि विभार को देखो, जैसा वैसा स्वीकार करो, बंद को बंद में देखो, पर बंद के भीतर निर्बंध को देखो।
पर जब हम बंद के भीतर निर्बंध को देखेंगे ना, तब बल्लू भैया बंद के भीतर निर्बंध को देखूंगा ना, तब बंद नहीं दिखेगा, निर्बंध ही दिखेगा। हो मित्र, तुम बचपन या प्रश्न क्यों कर रहे हो आज? मित्र थोड़ा रुकोगे क्या? मैं आपकी बात को पहले पूरा स्पष्ट कर दूं, फिर आगे बोलता हूं। मत शुद्ध ज्ञान के बल पर ही निर्बंध को देखेगा, अशुद्ध अवस्था में शुद्ध को देखेगा। जो शुद्ध को देख रहा वो अशुद्ध ही है, और जो अशुद्ध में बैठा हुआ है वस्तु अपेक्षा अशुद्धि अनुभूति ले रहा है, अशुद्धि की ले रहा है, फिर भी शुद्धि की ले रहा है। अब सुनिए, वो बात सफाई की मैंने अभी, अब आगे सुनोगे क्या आप? सम के सागर उतर के वही नीचे की बात करने लगते हैं। फिर गहरे ऊंच पर कब जाएंगे आप लोग? इसलिए नए से बोलिए आप, और नए एवकार युक्त होता है। मैं निश्चय नए से बोल रहा हूं, अपनी धारणा को ठीक रख लेना, ठीक है? जहां पर तेल है ना, वहां पर तिल का अंश नहीं है। जहां तेल है ना, वहां तिल नहीं है, पर तिल में तेल है। पर तेल एकदम स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। ऐसे ही देह में आत्मा है, देह में आत्मा है, देह में आत्मा है, पर देह का अंश मात्र भी आत्मा नहीं। ऐसा जब मैं देखता हूं तो मुझे त्रिकालीन शुद्ध भगवान आत्मा ही दिखती। पर्याय की अशुद्धि, गुण की अशुद्धि, द्रव्य की अशुद्धि, इससे मैं अपने ध्यान का ध्येय ही नहीं बना रहा हूं, ज्ञान का गेय ही नहीं बना रहा हूं। हे मुने, इसे बनाने से क्या मिलेगा तुझे? आनंद घन, ज्ञान घन, चिद पिंड भाव्य भावक भाव में तब्दील होना है। सुखी वेद वेदक भाव में जाना है, तो द्रव्य क्रम भाव क्रम से शून्य देखिए। मैं ही भेद हूं, मैं ही भेदक हूं, अन्य कुछ भी नहीं है। मैं ही भेद हूं, मैं ही भेदक हूं। इस अनुभूति को प्राप्त किए बिना कोई भी जीव मोक्ष जाले उसको चुनौती है। जो जीव मोक्ष गए इसी के अनुसार गए हैं, जो जाएंगे इसी के अनुसार जाएंगे, जो जा रहे हैं इसी के अनुसार जा रहे हैं। ऐसा त्रिकालिक वस्तु धर्म है। कोई शंका इस पर? कोई शंका इस पर इस स्थान को पहुंचने के लिए निश्चय व्यवहार संयम के पात्र में जाना पड़ेगा।
इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको व्यवहार चारित्र का पूर्ण निर्दोष पालन करना पड़ेगा। स्वप्न भी जिसके सील में दोष नहीं लगे वही पहुंच पाएगा। शब्द आगम से तुम जान लीजिए, पर अनुभूति शब्द आगम से नहीं होगी, ये भाव आगम से ही होगी। अखंड श्रुत की धारा में प्रवेश किए बिना, पंकज जी भैया सुन ले, अखंड श्रुत की धारा में प्रवेश किए बिना इस स्थान की अनुभूति भोला कोई कर नहीं सकता। मुझे किसी साधक के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। वे स्वयं अपने प्रश्न खड़े करें और स्वयं उत्तर खोजें कि यदि कोई जीव इन विकल्पों में डूबा हुआ है, कौन मेरे नहीं होंगे, मैं किसको अपना बनाऊं, किस पंथ में चलूं, किस परंपरा में जीऊं। मित्र, दीक्षा गुरु की परंपरा से भी तुम्हें शून्य होना होगा, न कि दीक्षा गुरु को छोड़ देना होगा। विशेष समझिए, यदि आपको अपनी दीक्षा गुरु की परंपरा का राग सता रहा है तो तुमने कुछ भी नहीं किया। परिवार का राग घर में सताता था, यहां ये राग आ गया, तुम राग छोड़ ही नहीं पाए। यहां तो आपको दीक्षा लेकर के विनय गुण भाव प्रणति अंतरंग तप गुण है, विनय गुण अंतरंग तप है, उसका पालन कीजिए, पर विनय करते हुए भी अपनी निज आत्मा की विनय मत छोड़ दीजिए। अन्यथा जो अज्ञानी लोग हैं ना, वे राकेश क्या समझेंगे कि विशुद्ध सागर जी सबसे दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। थाली में रखे बिना पंकज आटा नहीं उसना जाता, थाली में पात में रखे बिना आटा नहीं उसना जाता, पर आटा अवश्य थाली में उसना जाता है, लेकिन कभी थाली आटा नहीं बन पाई आज तक। जो रोटी बनी हुई है वो थाली के कण मात्र से भी नहीं बनी, मात्र आटे से बनी हुई है। बोल संभव? रोटी किससे बनी? प्रशांत रोटी किससे बनी? आटे से कि थाली से? वीर, आटे से थाली से, पर रखी किसमें गई? थाली में रखी गई है, पर थाली से बनती नहीं है। ऐसे देवसा गुरु के चरणों में आके हम थाली बनाएंगे, पर हम रोटी हम ही बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और जहां गीला आटा हुआ, अधिक पानी पड़ गया और गीला आटा हुआ और चिपकने लगी, थाली से आटा चिपकने लगा, रोटी बन के दिखा दे। बनाओ बनाओ, तुम तो सब बनाना जानते हैं ना पंकज, अपने हाथ से सब बना लेते हो, दोनों पंकज बना लेते हो। रोटी बना लेते भैया? राकेश, पंडित जी रोटी बना लेते हो? नहीं बनाने जानते हैं? यदि ज्यादा गीला हो गया और परोतन नहीं है तो चिपक जाएगी, फिर तुम बना लो रोटी कैसे बनती है। ऐसे देवसा गुरु के चरणों में तुम चिपक गए, तब भी तुम्हें मोच नहीं मिल रहा। हम आओ सो 50 मंदिर इसमें चिपका रहता 24 घंटे। ओहो हो, चिपक जाओ। वो संजय बोले हमारा चैत्यालय मंदिर, चैत्यालय चिपक के रहो। हमने कोई मंदिर बनाया नहीं, कोई मंदिर में चिपका नहीं हूँ, इसलिए प्रसन्न रहता हूँ। और चिपक जाऊं तो वही राग सताएगा, बोले ये हमारा मंदिर, हमारा मठ, हमारा मंदिर। पागलों की भीड़ है, उपासना का स्थल है, चिपकने का स्थल नहीं है। गांधी कहाँ चिपका? कहीं नहीं चिपकना भाई। माताओं से पूछो, हाथ से बाजरे की रोटी बनाती ना जब, तो रख लेती, सामने पानी रख लेती लोग,
ऐसे डुबो डुबो करके बोले चिपक गई तो टूटी रोटी। देखो सब मुस्कुरा रहे, चिपकी तो टूटी रोटी। तो हाथ की रोटी के लिए पानी रखते बराबर, चिपक ना जाए। तो जैसे माँ, जितने तुम्हारे बच्चे मुनि बन गए हैं ना, ये बहुत सारे इसमें भिंडी के भी मुनि बने बैठे हुए हैं, पूरे देश के बच्चे मुनि बने बैठे हैं। इनसे कहना सौम्य सागर सहित यशोधर से कि देखो बाजरे की रोटी बनाओ, चाहे गेहूं की बनाओ, चाहे ज्वार की, किसी की बनाओ, हाथ से बनाओगे ना तो पानी रखो, हाथ में भी चिपक गई बोला तब भी रोटी फटेगी। ऐसे जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, जो तुम्हें भगवान बनाने की शिक्षा दे रहा है, उससे भी चिपकोगे। जिस हाथ से रोटी बन रही ना, उस हाथ में ही चिपक जाए तो भी टूटेगी। हे मित्र, जिस गुरु से तुम दीक्षा ली उसमें भी चिपक जाओगे, तब भी तुम्हारा मोक्ष टूटेगा। खा लो लड्डू। और बेलन की बना जाए कैसे? इतने ज्ञानी हो बोलो जाए, हाथ के बीच से जाएगी तो कभी बन ही नहीं पाएगी। रेने हाथ के बीच में ही है आपको, पर चिपकने नहीं है। ये हमें पढ़ाने आए प्रोफेसर राजेश, ये भैया हमें पढ़ाने आए, हमें पढ़ा रहे। ओहो, रेने हाथ के बीच में ही है पर चिपकने नहीं है। रेने गुरु के पास ही है पर चिपकने नहीं है। इधर से भी ठुकने, इधर से भी ठुकने हैं, तब बनेगी रोटी। इस लोग, इन लोगों से समझाओ मत, अपनी बुद्धि लगाओ। हे मित्र, जब भी रोटी आकार लेगी तो हाथ नहीं छोड़ पाएगी, और जब भी रोटी सिकेगी तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। जब भी रोटी सिकेगी तो पहले तवे पे जाएगी, थोड़ा वहां सिकेगी, और जब और सिकना है तो तवा भी छोड़ना पड़ेगा, चूल्हे में जाना पड़ेगा। हो। जब स्वाद आएगा तो चूल्हा तवा सब छोड़ना पड़ेगा। हो। ये तत्व निर्णय की अनुभूति लीजिए आप। हे मुने, यहां क्या लिखा? हे मुने। ये निर्विकल्प सागर तत्व निर्णय की धारा, विद्यो खुनखुना कहाँ है? सिद्धार्थ जी, तुम यहां तो मोड़ रहो, अभी तुम यहां भी बज रहे हो। पंकज, इन दोनों में इतना राग है, शेर और सिद्धार्थ में। इन्हें दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। जैसे मेला लगा है, बैंड बज रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, घोड़ा नच रहे हैं, हिने ना रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं, पर बच्चे अपना खुनखुना लिए बजाते रहते हैं। आइए, समझ में आ गया? आगे चलूं? अब नहीं कह पाएंगे, उठ के चल दूं क्या? उठ के चल दूं क्या? अज्ञानी लोग सब हाँ 2 मिनट में हाँ हट गए। इसलिए हे मित्र, तुच्छ प्रश्न कर रहे आज। ये सब मैं कल सुना चुका हूं। कल की धारा अलग थी, आज की धारा अलग है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। यदि प्रथम बार पंकज भैया जो प्रवचन अभी चल रहा है, किसी ने प्रथम बार सुना है इसको, या तो उठ के भग जाएगा या उसका सिर घूम जाएगा। और जिसने रोटी की बात सुन ली है तो सोचेगा हाँ एक दिन बीना में 1994 में, कब? 1994 में
पूरे संघ ने कहा, समाज ने कहा आचार्य से, बोले छोटे महाराज विश्व सारे प्रवचन करा दो। अब गुरुजी ने खुश होकर के बोल दिया, जाओ कर दो। अब कर दो तो किस पर? वहां आचार्य ग्रंथ का विस्तार किए थे, तत्वसार, परगत सुगत तत्व पर व्याख्यान होना था। पंडित जी राकेश ऐसी धारा चली, पूरा मंदिर सन्न हो गया। माता जी महाराज जी बाद में आचार्य के पास गए, बोले गुरुजी इनके प्रवचन 4 दिन करा दिए ना, आप ही हमारे नहीं बचोगे। क्या बोले? आप ही नहीं बचोगे। बड़े महाराज हमसे पूछा क्यों विश्वसारी? बोले क्या प्रवचन किए? मैंने कहा गुरुजी प्रवचन जो होते वही किए। बोले फिर भी? बोले गाथा में लिखा था निज आत्मा ही स्वतत्व है, पंच परमेष्टि परगत तत्व है। बोले ऐसा बोल दिया क्या आपने? हाँ बहुत अच्छे से बोल दिया। गुरु जी ने 3 दिन उसको सफाई किए। फिर बोले ऐसा नहीं, उनका ए लक्ष्य था, ऐसा नहीं ए लक्ष्य था। नहीं रायता नहीं फैलाया, गुरु के सामने बोल दो कि अपने आप ठीक करते रहेंगे। फिर बोला गोमटेश में, वहां अब आचार्य वर्धमान साहब महाजी कह रहे, बोले विश्व सागर शुद्ध समय सार सुनना। मैंने कहा ठीक है सुनिए। फिर जब शुद्ध समय सार की व्याख्या की तो 3 आचार्यों ने फिर सफाई की। अंत में वर्धमान साहब महाजी बोले देखो व्यवहार तो है पर बात तो सही यही है, भगवान बनना चाहते हो पंकज भाई तो मित्र सुनिए, व्यवहार वायसते है। ये कहां से बोला? आप लोग इष्टोपदेश पढ़ते हो नीति के रूप में, सम्यक कहां चल दिए? व्यवहार वायसते, परमार्थ व्यवहार से बाह्य है और परमार्थ से व्यवहार बाह्य है। तुम यदि परमार्थ में लीन हो रहे हो तो व्यवहार को छोड़ना ही होगा, व्यवहार से शून्य होगा। तत्व की निरूपणा में अज्ञानी बैठ जाए, मैं पूजा नहीं करूंगा, पाठ नहीं करूंगा, ये ऐसा नहीं है। तुम अज्ञानता में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चय तो निर्णय की ओर ले जाता है और निर्णय पूर्वक निश्चय करना चाहिए। जो निर्णय की व्याख्या है, लीनता की व्याख्या है, उसमें तत्व को व्यवहार को छोड़ने की कहां व्याख्या आ गई? विजय न पूजा छोड़ना है, पाठ छोड़ना है, पर दृष्टि को मोड़ना है। जैसे गर्मी को मौसम नहीं झेल पाता, तुरंत बादल हो जाते हैं, ऐसे परमार्थ को लोग झेल नहीं पाते तो व्यवहार के बादल उतर आते हैं। मुनि, हे मुनि, अवलोक्य तो मुनि वस्तु यथात्म्यम, वस्तु के यथात्म को देखिए। देखो अब तुम बीच में पत्थर नहीं पटकना कोई व्यवहार का। ये धारा ऐसी है कि एक बालक पवैया नमन देख रहा था बाल्टी के पानी में चेहरा, उसको चेहरा दिखने लगा। इसी बीच में गांधी पहुंचा, नमन नमन, उसकी बाल्टी हिला दी। चेहरा दिखेगा? चेहरा दिखेगा? पानी स्थिर हो रहा था, चेहरा दिख रहा था, अपने चेहरे के में आनंद ले रहा था।
यदि आत्मा का आनंद तुम्हें नहीं आता, 2 मिनट के लिए छोड़ दो उसको। तुम तो दर्पण में चेहरा देखने का आनंद लो। ईमानदारी से बोल रहा, सब अनुभवी हो। दर्पण में माताओं कितना समय आयु कर्म के निषेक आपने शीशा देखने में लगाया है, ये आप बता सकते हो? और नहीं लगाए क्या? सुबह शाम मध्याह्न मांग तो अच्छी काट के आए गांधी तुम। वो अच्छी मांग कर जाए, अच्छे कपड़े पहन जाए, चश्मा अच्छा लग जाए और फिर चेहरा ना देखो दर्पण में, तो आनंद कैसा दिखता ना। कुछ लोग तो बिल्कुल सामने ऐना लगाए रहते हैं, जब भी समय मिला तुरंत सिर पर हाथ गया, हाँ हो गया, देखा, और फिर चेहरा दिखता है। पाभाई अब जो चेहरा देख रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चेहरे ही मत देख रहा है, उससे आनंद आ रहा है। जब आसमान जाति पुर्याय के निहारने में इतना आनंद आ रहा है राग का तुमको, तो जो चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञानगण निज भगवान आत्मा को निज ज्ञान में निज ज्ञेय को ही देखता है, उसे कितना आनंद आता है। जब वो देख रहा था, जैसे भैया किसी ने बाल्टी हिला दी, सब आनंद भंग कर दिया। ऐसी किसी जीव ने ध्यानस्थ योगी अथवा समरसी भाव में लीन योगी को तुमने यहाँ की बातें बोल दी, आपने पूरा पानी हिला दिया। कीचड़ में घुसे भैंसे को बोला, स्वच्छ पानी की अनुभूति क्या? वो तो स्वच्छ पानी कहीं पी नहीं पाता बेचारा, उसकी आदत है पहले घुसेगा, फिर लोरेगा, फिर लघुशंका करेगा, कहो गोबर भी कर दे, फिर पिएगा। सब ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, धर्म क्षेत्र में आके घुसेंगे, फिर लोरेंगे, फिर मचाएंगे, फिर लघुशंका कर देंगे राग देश की, फिर अब माला फिर रहे हैं। धिक्कारो भैंसों को। आपसे नहीं कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। लोरना बेटा, इसलिए हे मुने, क्या अब लोग के तो देखते हैं, मुने किम भूतस्या, क्या करके शुद्ध द्रव्य। उपाध्याय महाराज जी, मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, हृदय की बात बोलो, क्या बताऊं आपको। इन माताओं से पूछ लो ना, दही मतते समय खटास देखती है, उभय पंकज, कभी दही मथा, मक्खन निकाला, दही खट्टा है 100%। वो दही का मट्ठा भी बना रहे, वो भी खट्टा है 100%, अम्ल है बराबर। परंतु जब मां दही भांजती ना रई से मटकी में, उस समय वो बिल्कुल भी मट्ठा बन रहा है, दही मिट रहा है, उसकी प्रयाव्यय हो रही है, तब भी सुखानंद जी वो मां गोपिका जो है ना, मट्ठे का किंचित भी स्वाद नहीं ले रही उस समय। आग के सामने क्या है सिद्धार्थ जी, दही,
चंद्र क्षण के अंदर अब क्या है, मट्ठा, पर मट्ठे को नहीं देख रही है, दही को नहीं देख रही है, मट्ठे में देख रही है। किसको? मक्खन को, नवनीत को, नोनी को। पिंड देख रही, पिंड, गोलक। किसे देख रही है? ये कब से देख रही है? ये कब से देख रही है? दही बना तब से नहीं देख रही, जब से घर में भैंस आई तब से देख रही है। पूछो नहीं माताओं से, माँ तुम नाती कब से देखती हो? जब ये बेटे की शादी होने का क्या, बेटे के जन्म पर नाती को देख सकती है, तो हम मुनि बनते ही हम अपने भगवान को देखने लगते हैं। वो मां कैसी मां तारी है भागिन, जो अपने बेटे की शादी बाद नाती ना देखे? वो मां कैसी अभागिन, अभागिन बोल रहा हूं ना मन, अभागिन मां है जो बेटे की शादी होती नाती ना देखने की इच्छा रखे। वो कैसा मुनि अभागा जो मुनि बनते ही निज के भगवान को ना देखे। वीर हिप बातें कर रहे राकेश पंडित जी, समझदार आदमी। आप तो मेरी तरफ देखो बस। पंडित जी, ब्रह्मचारी पवन ने कहीं दीक्षा ले ली और सुशील ने बोल दिया भगवान आत्मा, तो ये पवन कहेगा महाराज बोले भाग यहां से सोनगढ़िया। पर ये बेचारे मुनिराज को पता ही नहीं है भगवान आत्मा कहने से कोई सोनगढ़ी मोनगढ़ी नहीं होता है। हे मित्र, भगवान आत्मा निज भगवान आत्मा की याद दिला रहा है। कितने लोगों ने पर के द्वेष में निज की प्रणति से ही द्वेष कर लिया, और राके जैसे पंडितों ने शब्द जाल में फंसा करके मुनि मार्ग से दूर कर दिया। इसलिए मित्र, पंडित जी मित्र खिलते दोनों हैं, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा गुण भी हम देख रहे हैं, खिलते दोनों हैं। राकेश खिले तब भी लोग खिलते हैं कुछ, और आदित्य खिले तब भी खिलते हैं, पर अंतर इतना है कि राकेश के उदय होने पर कुमुदिनी खिलती है और सूर्य का उदय हो तो कमल खिलते हैं। रात्रि में पंडित जी कौन खिलता है? कुमुदिनी। कुमुदिनी ऐसे मित्र पंथों की बुद्धि कुमुदिनी, और तत्निर्णय की बुद्धि सूर्य कमल खिलता है। विजय सिर नीचे क्यों कर रहे हो? हैं? बराबर निश्चय विभाग, संयम आचरण, स्वरूपाचरण, इनका समीकरण कैसे बिटना चाहिए ये यहां आपको समझना चाहिए। हे मुनि, अब लोग कितने मुनि, किम भूतस्य, क्या करके, शुद्ध द्रव्यम, अवलोकन शुद्ध द्रव्य का ही होगा। और शुद्ध द्रव्य का अवलोकन होगा, और लक्ष्य में सब रहेंगे, लक्ष्य में शुद्ध ही रहेगा। संकेत सागरी, लक्ष्य में शुद्ध ही रहेगा, अलक्ष्य में सब रहेगा। नीम की निमोरी का भी तेल निकालना चाहो तो मैं कैसे दृष्टांत लेके आ रहा हूं तो तुम्हारी आंखों के सामने दिखे। बोला नीम की निमोरी का भी तेल निकालना चाहो, वीर बातें नहीं करो, वीर नीम की निमोरी से भी तेल निकालना चाहो तो लक्ष्य में तेल ही रहेगा,
अलक्ष्य में छिलका भी रहेगा, कवच भी रहेगा, फिर जब निकालेंगे तो उसकी खली भी दिखेगी, पर टपकेगा क्या? पंकज, हाथ से भी तेल निकल आता है, आपने देखा कभी? जो साहू हैं, सामान छोटा मोटा तेल बनाना है, कोलू नहीं है, भी हाथ से तेल निकाल लेते हैं। उन्हें बाकायदा पीसा तिल को, सरसों को अथवा नीम को सिलबट्टे पर अच्छा पीस पीस करके फिर अच्छा उनको हाथ से उसना, वो उसन के बिल्कुल लुब्धि बना दी। फिर धीरे से उसको पूरा कपड़े में रखा, और कपड़े में रखा, वो ऐसे ही निचोड़ दिया, नीचे तेल टपक रहा है। वैसे देखो तो दिखता नहीं है, नीचे तेल टपकने लगा। ऐसे ज्ञानियों प्रक्रिया करने से वस्तु प्रकट होती है। अप्रकट पर्याय को प्रकट कैसे किया जाए? अप्रकट पर्याय को प्रकट कैसे किया जाए? अप्रकट पर्याय को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। अप्रकट पर्याय को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, बस उस पुरुषार्थ के पहले अप्रकट पर्याय को द्रव्यात्मक नय से देख लेना चाहिए। अब नहीं कह सकते निसंसार कुछ भी, तुम्हारी छोटी सी बात में इतना विस्तार करना पड़ गया। अप्रकट पर्याय को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, परंतु अप्रकट पर्याय को प्रकट रूप में द्रव दृष्टि से प्रथम दिन ही देख लेना चाहिए, तभी तुम प्रकट कर पाएंगे। लक्ष्य किसका बनाएंगे? अवस्तु का कि वस्तु का? जो अप्रकट पर्याय है वो अभी असत अवश्य पर अवस्तु नहीं है। कठिन हो रहा क्या? वस्तु है, वस्तु है, शक्ति रूपेण तिष्ठति। तिल मध्ये था तेलम, दुग्ध मध्ये था घृतम, काष्ठ में था वन्नी, शक्ति रूपेण तिष्ठति। अय आत्मा शरीरेषु देह मध्ये तथा शिवा, यो जानाति सा पंडिता। जो इसे जानता हूं वही पंडित है। सत्यासागरी, हंसने का कोई विषय नहीं है, विषय समझना चाहिए। कितना भ्रम जगत में, कितना भ्रम जगत में। व्यवहार के लिए तुम निश्चय जानते हो, व्यवहार के लिए क्या बोला? व्यवहार के लिए आप निश्चय जानते हो, और निश्चय के लिए व्यवहार भी नहीं करना चाहते हो। नहीं चला बुद्धि पर, अभी चल जाता है। व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए अर्पित तुम निश्चय जानते हो बेटा, व्यवहार के लिए निश्चय जानते हो, पर निश्चय के लिए तुम निश्चय नहीं जान रहे। क्या आश्चर्य है! व्यवहार के लिए निश्चय जानते हो, व्यवहार से मतलब मेरा लोक की दृष्टि, संसार की दृष्टि। जैसे कि जीव को आज जलेबी खाना है, तो ये रतन लाल जी मालूम, जलेबी खाना, तुरंत इनके दिमाग में दिखेगा तैया, इनके दिमाग में आ जाएगी कढ़ैया, समझ रहे? कढ़ाई, चाशनी, छन्ना, मैदा, मटकियां, सब दिखने लग गया, लेकिन कुछ भी नहीं है अभी सामने। जलेबी खाने का विचार मात्र आया संभव तो ये रतनलाल दादा को सब कुछ दिखने लग गया। नहीं मानो तो पूछ के आओ, जाओ बेटा खड़े हो जाओ। वो दादा बैठे वृद्ध, उनको पहले जय जयंत कर लेना, फिर उनसे पूछना कि दादा जलेबी की इच्छा तो क्या क्या दिखेगा आपको। शर्म नहीं करना, जल्दी पूछ के आ। बालक जल्दी आ।
क्या बोले हैं? क्या बोले? शब्द क्या बता दिया? ओहो, बोले ज्ञानी जलेबी खाने के लिए उन्हें सब कुछ दिखने लग गया। ऐसे मित्र भगवान बनने के लिए सब कुछ दिखना चाहिए। द्रव दृष्टि, द्रव दृष्टि व्यवहार के लिए आपको जो वस्तु सामने नहीं है वो तुम्हारी आंखों में झलकने लगती है। ऐसी वही जीव भाव लिंगी मुनिराज है, वही सच्चा श्रवण है जिसे दीक्षा लेने के पहले से ही निज का भगवान दिखने लग जाए। पंकज, दीक्षा लेने के पहले से ही यदि निज का भगवान नहीं दिखा तो तुम सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी नहीं हो सकते। चुनौती है। राकेश पंडित जी, चतुर्थ गुण स्थान नहीं बन सकता आपका, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान के लिए दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन मूल धर्म का है, उसके लिए भी ये श्रद्धान है। किसके लिए? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ओहो, परंतु राकेश को मैं इसलिए समझाता हूं, इतना बोल करके आगे क्या बोलता है? जाबिन ज्ञान चरिता, बस यही लटक जाता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक अवश्य है, पर सम्यक दृष्टि जीव मात्र ज्ञान के साथ कितनी ज्ञान कर ले पर मोक्ष जा पाए, चुनौती है। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ नियम से चार्थ निश्चय व्यवहार को स्वीकार करेगा, वही मोक्ष जा सकेगा। पंडित बराबर? क्या है, इनको हीन भावना आने लगती है। ज्ञान दर्शन की बात इसलिए करते रहते हैं, घर में रहो लड्डू खाओ करते रहो, और जैसी चारित्र की बात कहेंगे तो घर छोड़ना पड़ जाएगा विचारों को, तो करनी नहीं है उनको। सारे चेले पंडित तुम्हारे मुस्कुरा रहे यार, लेकिन दर्शन ज्ञान का अविनाभावी है, पर चारित्र अविनाभावी नहीं है, भजनी है। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, पर चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए श्रवण परंपरा की व्यवस्थित व्याख्या किए, न सम्यक दृष्टि से द्वेष करिए, न चार से राग करिए, पर सत्य की पूरी ऐसे करिए कि मित्र दही मात्र से मक्खन नहीं होता, पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगी। मक्खन घी नहीं होता, पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगी। ये व्यवहार की बातें हैं। दृष्टांत किसके लिए? समझाने के लिए, न कि दृष्टांत को पकड़ के बैठने के लिए। ओहो, हे मुने, शुद्धम द्रव्यम निरुपाधि निरूपणम अर्पित मते। शुद्ध द्रव्यम निरुपाधि आत्मादि द्रव्यम, जो शुद्ध द्रव्य कैसा है? निरुपाधि, उपाधि शून्य है। अब तुम देखो, व्यवहार को भी 2 मिनट के लिए शांत कर दो। स्फटिक मणि पीली लाल सब दिख रही है, योग्यता भी है, परंतु सोपाधिक है। स्फटिक मणि के सामने जब आपको जैसा रखो वैसी दिखती, पीला रखो पीला दिखेगी, नीला नीला बराबर। लेकिन स्फटिक का रंग कैसा है? स्फटिक कैसी है? वो तो जो है स्वच्छ स्वच्छ। ऐसे ही अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, इन सबसे शून्य की देखिए। मात ज्ञान भगवान आत्मा, देव नार की त्रिंच मनुष्य, ये सब सोपाधिक दशाएं हैं। 84 लाख योनिया, 14 गुणस्थान, 14 मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समाज,
ये सब सुपाधिक दिशा है। इनसे शून्य देखिए आत्मा को तो कैसी है वो? शुद्ध द्रव्यम निपादिकम तस्य निरूपणेन प्रतिपादने अर्पितः आरोपितः, उससे अर्पित आरोपित मति ही बुद्धि एन तस्य, जिनकी मति बुद्धि तो पुनः कैसी? तस्य यस्मात् हेतु, जिस हेतु से ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेयम किम पदार्थ, ज्ञान आत्मगुण, अवेति जानाति न तो ज्ञेयम स्वरूपेण करोति। इकड़े इधर देखो सुबोध सागर जी, क्या है बालक? बालक को देखो क्या है, अच्छे से देखो क्या है, और अच्छे से देखो क्या है। पेंसिल है कि नहीं? पेंसिल है कि नहीं? ए लाल कपड़ा, खड़ा हो जा। ये क्या है? ठीक है ना? तुम इसे पेंसिल को देख लीजिए। आपने इस पेंसिल को किससे देखा? आंखों से। ज्ञानी बच्चा दिख रहा है किसी का? किससे देखा? आंखों से। अच्छा, आंखों से देखा। बेटा तुमने आंखों से देख लिया ना, ये क्या है? सभी देखो बच्चा क्या बोल रहा, क्या है? किससे देखा? किससे जाना? किससे देखा? किससे जाना? किससे जाना? क्या बोल रहा? किससे जाना? ज्ञान से। ठीक है, आंखों से देखा और ज्ञान से। तो बेटा ये बताइए, तुम्हारी आंखें पेंसिल बन गई क्या? तुम्हारा ज्ञान पेंसिल हो गया क्या? पेंसिल तुम्हारी आंखें हो गई क्या? तुम्हारा ज्ञान पेंसिल हो गया क्या? ओह, नन्हा सा बालक समयसार पढ़ रहा है, वो समयसार बोल रहा है। ज्ञान से तुमने पेंसिल को जान लिया, आंखों से तुमने पेंसिल को देख लिया, फिर भी आंखें आंखें हैं और पेंसिल। ऐसे ही बीरेंद्र पंडित जी, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। ज्ञान गे होता नहीं और गे ज्ञान होता नहीं, और स्वयं का ज्ञान गे एक ही होता है। नीरज का बेटा हो, पुजारी के हैं? अच्छा, तुम मतलब उसी घर की हो ना? चलो, अच्छी बुद्धि चल रही है, तुम महाराज बन सकते हो। बैठ जाओ। अब पहले वीर बनते कि तुम मैं देखता हूं। तो मति बुद्धि एन यस्मात् ज्ञान ज्ञेयम तावेति जानाति ज्ञेयम स्वरूपेण करती नास्ति। जानता ये न मन, पर ज्ञेयों को ज्ञान आज स्वरूप कर पाता नहीं है। ना न तो इदम तस्वरूपेण भवति, परंतु जैसे ज्ञान को जैसे ज्ञान ज्ञेयों को ज्ञेयानुभूत नहीं कर पाता, ऐसे ज्ञेय भी ज्ञान को ज्ञेयभूत नहीं कर पाते। हो क्या हुआ है सुधर जी? किंतु केवल परछिन्नति। भैया देख, तुमने पेंसिल को देखा, पेंसिल तुम्हारी आंख नहीं बन पाई, वो आंख पेंसिल नहीं बन पाई। मां तुमने क्या किया? देखा। ऐसे जगत के द्रव्यों को तुम जान सकते हो, देख सकते हो, पर अपने रूप नहीं कर सकते हो। फिर भी क्यों तुम पागल बने अपना बनाने के चक्कर में बैठे हो? ये लिखा है। बार बार सुनो ना, बार बार सुनो ना, तो कभी ना तो ही तो बुद्धि तुम्हारी पिघलेगी। इसलिए किंतु के पुनः शक्ति तथा तस्मात् कारणात्
गेय प्रच्छेद काल कत्व लक्षणम, गेयों को जानना लक्षण जिसका है शुद्ध स्वभाव उदयः, शुद्ध कर्मोपाद निरपेक्ष स्वभाव रूपम उदयम प्रकटयन्, शुद्ध स्वभाव को प्रकट करता हुआ जीव जनः जिन आगम, ओहो, जिन आगम विज्ञ लोकः, जिन आगम का अनभिज्ञ लोक, वो क्या करता है, पर को अपना मानता है, अपने को पर का बना के बैठता है, हम तुम्हारे लिए रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग मालूम इच्छाओं की वासनाओं के पीछे ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें देते ऋषभ मनोज, ऐसी बातें देते लोग और लोग पिघल जाते हैं। कुछ नहीं है, कामना पूरी हुई तुम हम हमें बाकी भागो यहाँ से। ये जगत कैसा दिखाऊं क्या आपको 1 मिनट के अंदर है जगत कैसा। ये सामने सारे पिताजी से पूछना, ये सब तुम्हारे पीछे बैठे सामने सारे पिताजी, इनसे पूछना आम चखा क्या, कलमी आम, दशहरी आम, टपका, पूछो पूछो कभी चूसा क्या टपका, पक्का। अब इनसे पूछना वो हाथ में लेके चूसा कि पैर में लेके चूसा, पूछो पूछो। हाथ में लेके, प्रेम से लेके कि दुश्मनी से लेकर के। सामने सांगा मैं पप्पा से पूछ रहे, वो आम को प्रेम से पकड़ा था कि दुश्मनी से पकड़ा था, हैं? प्रेम से, बड़े प्रेम से बिल्कुल दबा दबा करके और मुख में चूस रहा था, और जैसे ही पूरा रस निकला गुठली बहुत बड़ी। ये संसार है, प्रेम से चूस लेगा और प्रेम ऐसे फेंक देगा। सुन लो प्रशांत बेटा, समझो ये जगत ऐसा ही है। ओहो नमन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, ये लोग चूस लेंगे बेटा, चूस लेंगे और ऐसे फेंक देंगे। हो ये पवन को, राकेश को, सुशील को बरसों निकल गए, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे। ये जगह चूस लेगा और फेंक देगा गुठली को। सुखानंद को आज तक समझ में नहीं आया, गुरुजी की इतनी सेवा करी, भैया ये सब चूस लेंगे और फेंक देंगे टपका की भांति गुठली। गेयम लक्षणम शुद्ध स्वभाव तत्व प्रकटम तज्ञानम, वस्तु धात्मतः कथम चलितम, कैसे चलित होते, कीदृशम संता, कैसे होता हुआ, द्रव्यांतर चुंबक अनुकूलिध्यम, द्रव्या द्रव्यांतर परद्रव्ये चुंबनम, द्रव्य से द्रव्यांतर पर चुंबन अश्लेषण अनुकूला। एक द्रव्य दूसरे का अश्लेषण, कोई संश्लेष नहीं हो रहा है, कोई चिपक नहीं रहे, माँ चुंबन माते तेन अकुला, कैसे शेट गया कथम श्वेतम कुंडी थे। अरे ये मकान देखो, दीवार देखो सफेद दिख रही ना, तो ये यहाँ लिखा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी तो दृष्टांत खोजते रहे। पंडित राकेश कहाँ गए, दृष्टांत खोज रहे हैं, पर दृष्टांत में वस्तु स्वभाव को कहने की पद्धति है, समझ गए। कितने दृष्टांत बच्चों को देख के देना पड़ते हैं। हो कथम श्वेत कुंडी थे, तो ऐसे मित्र ये दीवाल में वो कोठी वाले, भाई कोठी तो बड़ी सुंदर दिखती है, पीली है कि लाल है भैया, पीली की लाल है, कोठी की दीवार कैसी है, पीली। इनकी कोठी की दीवार पीली है। बोला ये दोनों भाई हैं, आचार्य विराग साहब महाराज जी एक बार 1988-89 में आए और दोनों कोठी के बाहर ऐसे खड़े, पैंट शर्ट पहने, याद है तुम्हें, याद है, मुझे भी याद है। आचार्य से घूमते घामते पता नहीं कितनी दूर घूम के आए और दोनों बालक खड़े थे, भी घबरा गए और गुरुजी आगे सामने खड़े हो गए। तुम घड़ी देखते रहना, बोले तुम याद करो साग मंडी सिलवानी की, काले कपड़े पहने तुम पड़े हमारे चरणों में पड़े थे, याद है तुम्हें, हैं? क्या बोले, मित्र
भोगे भोग भोगने के लिए सोचेगा तो बंधी करेगा, और भोगे भोगों को प्रत्याख्यान के लिए सोचेगा तो निर्बंधी होगा। अश्लेषम तो सेठ क्या, इधर देखो ना, ये क्या रहे हैं, दीवाल सफेद है, दीवाल श्वेत है, कुन्यादे ज्ञानेन कथम गेयम, जैसे दीवाल सफेद नहीं है, अब ऐसा तुम बोलो तो लोग तुमको पागल कहेंगे। अब बताइए, मैं कह रहा हूं दीवाल सफेद नहीं है, दीवाल पीली नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं कि वे दोनों भाई सत्य बोल रहे हैं? बोलो आप। पर वस्तु स्वभाव से देखिए आप, सत्य कौन कह रहा है? जगत अज्ञानी है, दीवाल को सफेद ही कह रहेगा। मित्र, दीवाल आज तक सफेद हुई ही नहीं, चूना ही सफेद नीला पीला दिख रहा आपको। ऐसे ही ज्ञानेन कथम गेयम, सार क्या है? जैसे दीवाल सफेद नहीं है, ऐसे ज्ञान गे नहीं है। कथम ज्ञातम इत्यादि धी बुद्धि तो संता, इस प्रकार से बुद्धि जिसकी है, यानी दीवाल है और चूना है, खड़िया है, ऐसे ज्ञान है, गे है। इसे जो जानता है वही ज्ञानी है। बैठ जाओ भैया, बाकी जो है कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की